राजस्थान में चुनावी बिगुल जल्द ही बजने वाला है, क्योंकि चुनाव का नजदीक आने का समय आ गया है और इसी बीच राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर होना शुरू हो गए हैं और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस पर हल्ला बोला है। आइए बताते हैं आपको क्या कुछ कहा बीजेपी पार्टी ने। नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी की ओर से एक महासंपर्क अभियान चलाया गया। और बता दें कि यह अभियान सवाई माधोपुर में चलाया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन आलनपुर के एक मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि जिन्होंने कभी देश में बदलाव लाने की नहीं सोची, कांग्रेस के कुछ प्रधानमंत्री तो ऐसे बने जो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, उनका रिमोट किसी और के हाथ में था। शेखावत ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से सभी लोगों को जानकारी भी दी। उनका रिमोट किसी और के हाथ में है, यह बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शेखावत ने सम्मेलन में आए आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने जिस कालखंड में 19 महीने जेल में काटे, उसी का प्रतिफल है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कि कश्मीर हमारा है और हमें उसे लेकर रहेंगे, उसको आज हमने मोदी के नेतृत्व में साकार होते हुए देखा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के समापन पर शेखावत ने उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन किया। सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। इस दौरान राजपूत कन्या सेना ने रानी रंगा देवी जौहर स्मृति और प्रतिभा सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि करनी सेना की यह पहल इतिहास के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश में राजपूत समाज का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इतिहास से जिस तरह की छेड़छाड़ की गई है, महाराणा प्रताप के बजाय अकबर को महान बताया गया है। ऐसे में हमें हमारे इतिहास का संरक्षण देने की आवश्यकता है और इस कार्य को करनी सेना बखूबी निभा रही है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाप सिंह मकराना ने कहा कि रणथंभौर की रानी रंगा देवी ने आक्रांताओं से बचने के लिए 12,000 रानियों और राजपूत स्त्रियों के साथ देश का पहला जल जौहर किया था। राजपूत करनी सेना इस तरह के इतिहास को संरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध है। समारोह में राजपूत समाज की 100 प्रतिभागों और प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शेखावत ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में की जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बीजेपी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी लोगों से एकजुट होकर बीजेपी की ताकत बढ़ाने तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार की उपमा दी। उन्होंने कहा कि जितने घोटाले उन्होंने कांग्रेस की सरकार में देखे, उतना कहीं नहीं देखने को मिलता। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। ऐसे में अब वक्त है कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेमिसाल 9 साल पूरे किए हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी के पदाधिकारी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाए। खैर, चुनावी माहौल के बीच आपको पक्ष विपक्ष का पलटवार तो देखने को मिलेगा ही और बहुत सारी घोषणाएं आपको सुनने को भी मिलेगी। पार्टियों के प्रचार प्रसार भी आपको देखने को मिलेगा और आप भी इन चीजों के देख के फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।